प्रतापगढ़ बाजार की दुर्गा पूजा में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। लगभग 35 साल से चल रही दुर्गा पूजा की शुरुआत स्वर्गीय संजय उपाध्याय के द्वारा की गई थी। आपका नाम? मैं शिवप्रकाश उपाध्याय बाजार व्यवस्थापक भी हूँ। मेला यहाँ का जो लगता है उसका मालिक भी हूँ। दशहरे दुर्गा पूजा का भी संरक्षक। ये दुर्गा पूजा सर कब से मनाई जा रही है और आपके यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि नवरात्रि के बाद दुर्गा पूजा मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखें, ये परंपरागत बहुत दिनों की इतिहास में जो हम लोगों को देखने को मिला है, ऐतिहासिक रूप से ये मिला है कि दुर्गा पूजा में नवरात्र में भक्तगण जो है वो अपनी आराध्य देवी जी का पूजन चिंतन मनन ध्यान में एकदम मगन रहते हैं। तो जो प्रतीक रूप में दुर्गा पूजा उसके प्रति बनाते हैं, उसमें हम लोगों को उस विधा में व्यवस्था में वह समय नहीं मिल पाती जिससे हम इस मूर्तियों का पूजन अर्चन कर सकें। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से उसी व्यवस्था को लेकर के अष्टमी के बाद से मूर्ति का स्थापना करके और उसका पूर्णमासी को विसर्जन करके वो दुर्गा पूजा बनाते हैं। और भाव जो होता है हमारा उसी नवरात्र का भाव होता है। उसी भाव के आधार पर हम लोग बाद में इस पूजा को संपन्न करते हैं और इस पूजा को करते हैं। इससे हमको बहुत हम लोगों को बहुत एक आत्मीय बल मिलता है, आत्मा को एक वो मिलता है, मनोभाव हमारे जो है धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। और 15 दिन तक लगातार हम लोग जो है भक्ति भावना में लीन रहते हैं और देवी जी के चरणों में हमेशा अपने को समर्पित रखते हैं। और एक हफ्ते जो हमारा नवरात्र का 9 दिन का व्रत होता है वो व्रत भी हमारा खंडित होने से बचता है और उसी के आधार पर हम ये पूजा संपन्न कराते हैं। दुर्गा पूजा कै दिन की होती है यहाँ पे? दुर्गा पूजा यहाँ वास्तव में जो मेले के रूप में और दुर्गा पूजा मूर्ति की स्थापना के संबंध में होता है वो सुल्तानपुर ज़िले में इसका एक इतिहास गवाह है। इसको लोग हमेशा जानते हैं कि यहाँ पर अष्टमी के दिन से मूर्ति का नेत्र जो है खोला जाता है, मूर्तियों का नेत्र खुलता है और अष्टमी से पूर्णमासी तक यहाँ का दुर्गा पूजा चलता है। और उसके पहले हम लोग स्थापना से लेकर के नवमी तक अपने आराध्य देवी जी का नवरात्र के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, अर्चन के माध्यम से और सप्तशती के पाठ के माध्यम से उनका पूजन करते हैं। वो एक अलग विषय होता है, लेकिन हम उसी के प्रतीक के रूप में जो ये अष्टमी से लेकर के पूर्णमासी तक दुर्गा पूजा करते हैं वो अलग होता है। जो कलकत्ता के बाद अगर इसी कारण से हमको जो एक विशिष्टता हमारी एक पहचान मिली है सुल्तानपुर ज़िले को कि हम जो है हमारे यहाँ का दुर्गा पूजा पूरे भारत देश में नंबर 2 पर मानी जाती है। तो श्रीमान जी, इसी पे एक सवाल मेरा ये है कि आपके यहाँ कहा जाता है कि सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा कोलकाता के बाद दूसरे नंबर पे आती है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि दुर्गा पूजा बहुत जगह लगती है, पूरे भारत में हर जगह दुर्गा की आराधना लोग भक्तजन करते रहते हैं। लेकिन कलकत्ता में शुरुआत हुई। कलकत्ता के बाद अगर दुर्गा पूजा में विशेष रूप से दुर्गा पूजा के महत्व को विशेष रूप से प्रदर्शित करने का कार्यक्रम अगर बना है तो सुल्तानपुर ज़िले में बना है। और दूसरी स्थिति हमने बताया कि जो हम लोग अष्टमी से पूर्णमासी तक एक स्पेशल व्यवस्था के तहत दुर्गा पूजा संपन्न करते हैं, इससे हमको विशिष्ट पहचान मिली। और पूरे भारत में कलकत्ता के बाद हमको दूसरा नंबर इसीलिए मिला कि हम लोग एक विशिष्टता के आधार पर एक उसमें विशिष्ट रूप से पूजन का एक व्यवस्थापन करते हैं और जिसके कारण से हमको पूरे भारत में एक नंबर 2 का स्थान प्राप्त हुआ। कलकत्ता प्रथम नंबर पे आया और सुल्तानपुर को इसी के आधार पर दूसरे नंबर पर तय किया जाने लगा। प्रतापगढ़ बाजार की दुर्गा पूजा के मुख्य आयोजक कौन है, उनका नाम बताइएगा सर। देखिए, दुर्गा पूजा यहाँ के मुख्य आयोजक के रूप में हम बाजार के वासी जो हैं, यहाँ के हमारे बाजार के दुकानदार भाई, क्षेत्रवासी, इसमें सबका सहयोग रहता है। मुख्य संरक्षक रूप में मैं स्वयं शिवप्रकाश उपाध्याय जो यहाँ का बाजार मालिक भी कहा जाता हूँ, मेला मालिक, व्यवस्थापक, बाजार व्यवस्था जो भी यहाँ पर लगता है, सामाजिक कार्यों में बढ़ हिस्सा लेने के कारण क्योंकि मैं प्रबंधक हूँ राम प्रताप इंटर कॉलेज का, तो वैसे भी आप लोगों के बीच में सम्मान प्राप्त होता है। मुझको मुख्य संरक्षक के रूप में रख करके यहाँ की दुर्गा पूजा संपन्न कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।